आज हम लोग पढ़ेंगे सुमरनी के मन के जो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी है। इसमें इसके अंतर्गत 3 कहानियाँ हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे बालक बच गया। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे। इसमें दूसरी लेख है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे से तात्पर्य लेखक का है कि यहाँ पर उसकी तुलना धर्मशास्त्री लोगों से की गई है, धर्म के उपदेशक लोगों से किया गया है कि धर्म के उपदेशक जो होते हैं वो समझते हैं कि हमने जो धर्म बना दिया, धर्म की जो व्याख्या कर दी या इसके अंतर्गत जो नियम कानून बना दिए, उसे संसार के समाज के सभी लोग उसे वैसे ही मान लें, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करें, कोई भी उसके नियमों को तोड़ मरोड़ ना करें और उसे वो सहज रूप में उसको मान लें, क्योंकि उसमें तोड़ फोड़ करना उन लोगों को मान्य नहीं, अर्थात उलट पुलट करना कोई भी नियम कानून को धर्म के नाम पर वो उन्हें मान्य नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो मेरा बनाया हुआ चीज़ है या मेरे जो बनाए गए हमारे द्वारा जो नियम बनाए गए हैं धर्म के उपदेशक के लोगों उपदेशकों के द्वारा, उसको तोड़ फोड़ करने का या फिर उसमें उतार चढ़ाव करने का या कुछ काट छाट करने का किसी साधारण मनुष्य को अधिकार नहीं है। किसी साधारण मनुष्य का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से एक घड़ी होती है, घड़ी का काम होता है समय बताना, और घड़ी की जो समय बताना, या तो उनका कहना है या तो हम समय, अगर मुझे समय देखना नहीं आता घड़ी में, तो हम किसी जानकार व्यक्ति से पूछ ले कि अभी कितना समय हुआ, या फिर घड़ी देखना सीख ले। घड़ी के जो पुर्जे हैं पीछे उलट करके जो पुर्जे चल रहे हैं उसमें उसे हम ना देखें, उसके पुर्जों को हम खोल तोड़ ना करें, क्योंकि जो घड़ी फिर जब उसे खोला जाएगा तो घड़ी की जानकार लोग, घड़ी को बनाने वाले लोग या उसके पुर्जों को उलट पुलट कर जो खोल करके फिर से सही लगाने के लिए उसकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक सभी पुर्जों को यथास्थान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति घड़ी के पीछे पुर्जे को देखता है कि किस प्रकार से घड़ी ऐसे चल रही है, टिक टिक करके जो घड़ी आगे बढ़ती है, अपने समय को बताती है, उसमें 2-3 हम देखते हैं कि उसमें 2-3 सुइयाँ होती हैं। एक बड़ी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है, और एक और पतली सी सुई होती है छोटी सी, जो सेकंड बताती है, 1 मिनट बताती है, 1 घंटा बताती है और 1 सेकंड बताती है। तो 3 प्रकार की सुइयाँ घड़ी में होती हैं और उसमें पीछे कई पुर्जे लगे हुए होते हैं। उन पुर्जों के द्वारा उन घड़ी की सुइयों को फिट किया जाता है। तो उनका कहना है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति घड़ी के पुर्जों को खोल देगा तो फिर घड़ी बनाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। यथा स्थान पर घड़ी को उसके पुर्जों को नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके लिए उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। उसके लिए उसको जो कहते हैं एक तरह से कि उसमें दक्षता हासिल करना, किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक है, वो अगर साइकिल का निर्माण कर रहा है या जो भी कोई मिस्त्री है, तो उसे जानकारी है कि मोटरसाइकिल है तो इसमें कितने पार्ट पुर्जे लगते हैं, कार में कितने पार्ट पुर्जे लगते हैं। तो ये कोई मैकेनिक ही बता सकता है जो उसकी जानकारी रखता है या उसके विषय में उसको शिक्षित होता है या पूर्ण रूप से उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करता है। तो जो बिना ट्रेनिंग किए हुए है वो कोई नहीं जान सकता कि इसमें क्या क्या पुर्जे हैं और क्या क्या पुर्जे कहाँ पर सही जगहों पर लगेंगे। इसी प्रकार से घड़ी में भी कहते हैं कि बहुत तरह के पुर्जे लगे होते हैं, जिसके कारण
घड़ी की सुइयाँ जो है वो हमें समय बताती हैं। तो घड़ी को हम सिर्फ देखें, घड़ी को जिस प्रकार से घड़ी को देख करके हम समय की पहचान करते हैं, तो धर्मशास्त्री लोग या धर्म के उपदेशक लोग यही कह रहे हैं कि जो धर्म के नियम हम लोगों ने लिख दिया, धर्मों के नियम कानून हमने बना दिया, उस पर किसी साधारण व्यक्ति को उसके विषय में तोड़ फोड़ करना या उसके लिए कोई उन नियम कानून को कि ये गलत है ये सही है, इस तरह की बात कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो धर्म का जानकार सिर्फ धर्म के उपदेशक लोग ही होते हैं, या जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वही लोग कर सकते हैं। बाकी लोगों को धर्म के लिए उनको जो धर्म के उसके विषय में उनको कुछ बोलना नहीं है। जो नियम बनाया गया है उसे सही सही उतना ही उसी तरह से मान लेना है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं, धर्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इस लाइनों में से यही पता चलता है कि लेखक कह रहा है कि जो धर्मशास्त्री लोग नियम उपदेश बना देते हैं उसको यदि गलत भी है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी हमें वो नियम जो बना दिया गया है, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उन नियमों को हमें ज़बरदस्ती भी पालन करना होता है। इसीलिए कुछ आधुनिक विचारधारा के लोग उन नियमों में उतार चढ़ाव करते हैं या फिर नियमों को काट छाट करते हैं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्री लोग कहते हैं कि उसे सिर्फ कान ढलका कर सुन ले, अर्थात जो बोला जा रहा है उसको सुन करके और उसे अपने जीवन में उतार ले, उसको उसमें काट छाट ना करें। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने जाने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोल कर फिर जमा दें, साफ करके लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या है। यहाँ पर लेखक साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि धर्मशास्त्री लोग कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो बनाए हुए नियम है, धर्म नियम है, उसमें कोई भी थोड़ा भी 19-20 करे, थोड़ा भी उन नियमों को अनदेखा करे। बस जैसे उन लोगों ने लिख दिया, जैसे उन लोगों ने धर्मशास्त्रों में अपने नियम कानून बना दिए, तो वैसे ही करना है। ये मनुष्य के लिए साफ साफ हिदायत दी गई है कि तुम उसमें खोल करके, जिस तरह से घड़ी के पुर्जे को कहते हैं कि गिन लें, कोई व्यक्ति चाहेगा, अनजान व्यक्ति, कि हम उसके पुर्जे को देख लें, गिन लें और फिर हम उसको पीछे में लगा दें, तो यह उससे नहीं होगा, क्योंकि उसकी जानकारी उसको नहीं है। ना तो वह पूरी तरह से उसको सही सही फिट कर पाएगा, और इससे क्या होगा, फिर घड़ी जो है वो सही समय नहीं बता पाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि घड़ी की सुइयों, घड़ी के तरह ही ये धर्मशास्त्र बनाया गया है, जिन पर सिर्फ ब्राह्मण वर्ग का ही अधिकार है, धर्म के जानने मानने वाले लोगों का ही अधिकार है। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि जिसे घड़ी यदि बिगड़ गई हो तो उसे घड़ी को बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो पहले हमें उसकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो घड़ी की जानकारी रखता है या नहीं, उसका वो सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं, इम्तिहान पास किया है कि नहीं घड़ी बनाने के लिए।
तो पहले हमें उसके लिए प्रति पूरी जानकारी रख लेनी है, तब उसके बाद उसे घड़ी को देना है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो। हमें अनजान लोगों के हाथों में घड़ी को नहीं देना है, कि जैसा कि घड़ी जब हम देंगे अनजान के हाथों में तो वो घड़ी को सुधारने की बजाय और उसे बिगाड़ देगा। इसी प्रकार से धर्मशास्त्री कह रहे हैं कि जो धर्म के ज्ञाता नहीं हैं, जिनको कि धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यदि उनके हाथों में धर्मशास्त्र लिखने के लिए कह दिया गया जाए या फिर उनको उसमें कुछ सुधार करने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या कर पाएंगे? वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे और वो दूसरे के लिए एक और भी वो क्या बोलेंगे कठिन समस्या बन जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। तो जिन व्यक्तियों को धर्म के नाम पर दिया जाता है, धर्म के लिए दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से जानकारी है कि नहीं। जैसे मान लो हर घरों में साल भर में बहुत सारे पूजा पाठ करवाए जाते हैं, लोग घरों में करते हैं और अपने घर में मंदिरों में जाके करते हैं। तो मंदिर में तो पुजारी रहते हैं, लेकिन जब घर में किसी पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है और पूजा का वो पूरा विधि विधान से पूजा करवाते हैं। लेकिन यदि अनजान व्यक्ति को, कोई जो जानकार नहीं है पूजा कराने का, उसे अगर पूजा कराने के लिए बुला लिया जाए तो वो मंत्र का उच्चारण भी सही नहीं करेगा और पूजा भी ढंग से नहीं करवाएगा, जैसे तैसे कर देगा। जैसे ही ऐसा नहीं जरूरी कि ब्राह्मण वर्ग में यदि बच्चा जन्म लिया तो वो पूरा वेद शास्त्र का ज्ञाता हो गया या फिर उसे पूर्ण जानकारी हो गई, पूजा पाठ कराने की पूर्ण जानकारी हो गई, ये बात नहीं, सत्य नहीं है। जब वो लोग उसके तरफ उनका रुझान होता है, उसके तरफ उनका इंटरेस्ट होता है, तभी वो उस चीज़ में दक्षता हासिल करते हैं। पूजा पाठ कराना भी सबके बस की बात नहीं है। जब तक मंत्र उच्चारण सही नहीं करेंगे तब तक पूजा पाठ संपूर्ण कैसे होगी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं। आज तो हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे ढकोसले भी हैं, बहुत सारे ढोंगी पंडित भी हैं जो पूजा पाठ करवाने के नाम पर लोगों की ठगी करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें सही व्यक्ति की जानकारी भी करनी पड़ेगी कि कौन सही पंडित है, कौन सही व्यक्ति है जो हमें साफ और सीधे तरीके से पूजा पाठ करवा सके या भक्ति के मार्ग को दिखा सके, जिससे कि हम भक्ति अच्छी तरह से कर पाएँ। तो यहाँ ये इसे कहा जो घड़ी के पूज्य शीर्षक है, तो ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि घड़ी मनुष्य की भांति, माने जो धर्मशास्त्र है वो घड़ी की भांति है और धर्मशास्त्र को उलटफेर करना किसी अनजान व्यक्ति के बस की नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से कि घड़ी को अनजान व्यक्ति नहीं समेट सकता है, नहीं बना सकता है। ठीक है, तो आज ये घड़ी के पुर्जे भी समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे।